हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जेड प्लांट। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया है मीशो ऐप से, जो कि काफी अच्छा दिया है। काफी रिजनेबल रेट में भी मुझे मिल गया है। मैं एक्चुअली इसको लेने के लिए ना अभी कुछ दिन पहले ही नर्सरी गई थी, लेकिन वहां पे स्टॉक में था नहीं। तो मैंने और सारे प्लांट्स तो लिए बट ये था नहीं, तो ये मैं ले नहीं पाई थी। तो इसको मैंने ऑनलाइन देखा तो अच्छा था, काफी रिजनेबल प्राइस में था, तो मैंने इसके ऑर्डर कर लिया था। और ये मुझे रिसीव भी बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा पैकेजिंग था इसका। तो अच्छा अच्छा खासा मिल गया मुझे। ये मैं सुबह सुबह लगी हुई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। तो ये मेरा सुबह का रूटीन है। आज का मेरा मेन्यू है रोटी और बीन्स का सब्जी, जो कि नाश्ते में है, और मशरूम वाला राइस है, जो कि लंच में हस्बैंड और बच्चे लेके चले जाएंगे। तो ये मैं मशरूम राइस बना रही हूँ। इसमें कोई तामझाम नहीं करना है, बस जस्ट कुकर चढ़ाती हूँ, उसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ, उसमें 2 चम्मच घी डालती हूँ। फिर उसके बाद उसमें दालचीनी और जीरा और तेजपत्ता डालती हूँ। फिर उसके बाद जिंजर और गार्लिक को क्रश करके उसको डाल के, फिर उसके बाद प्याज को थोड़ा सा लाल करके, फिर उसके बाद मैं मशरूम डाल देती हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरे पास कैरेट और बीन्स बच गया था, तो मैं इसको भी इसमें डाल दी थी। और ये मिंट है, मिंट को क्या करना है हमको, बस क्रश करके और उसमें मिक्स कर देना है। तो उससे जो इसका फ्लेवर है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा सा इसमें दही डालना है, दैट्स इट। नमक डाल के बस इसको बंद कर देना है। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें है बिरयानी मसाला। हमारे यहाँ तो आची का बिरयानी मसाला मिलता है साउथ में, बहुत ही टेस्टी होता है। इससे राइस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि लंच में इतना सबके पास टाइम नहीं रहता है, और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिशियल रहते हैं, तो जल्दी जल्दी में बन नहीं पाता है। तो इन लोग भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बस कोई भी राइस, वैरायटी राइस, जैसे कि यहाँ पे साउथ में ना बहुत सारे राइस बनते हैं, जैसे कि टोमेटो राइस, मिंट राइस, लेमन राइस, पालक राइस, टमरिन राइस। बहुत सारे राइस का वेराइटी है जो कि साउथ में बनता है, और बहुत ही झटपट बन जाता है, लंच में ले जाने के लिए बहुत ही टेस्टी है। तो ये आसान हो जाता है लंच में ले जाने के लिए। वरना मैं तो कुछ बदल बदल के भी बनाती हूँ, लेकिन राइस का अगर वैरायटी बनाना रहता है तो ये आसान रहता है। इसको ना दही के साथ, पचरी जिसको बोलते हैं ना, दही को फेंट करके उसमें कुकुम्बर छोटा छोटा काट के, ऑनियन काट के, बस मिक्स कर, नमक डाल के मिक्स करके उसके साथ ये खाने के लिए बहुत ही यमी है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। तो ये मेरा झटपट वाला लंच हो जाता है। और अभी ये क्या है, चीकू, अब तो मैं उधर से करके आई, मैंने सोचा था कि अब मैं बैठ के थोड़ा चाय पीऊंगी, क्योंकि अभी माही का बस आने में टाइम था। और मेरा लंच बन गया था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे लेकर के लंच। फिर उसके बाद ये चीकू उठ गया। चीकू अब उठ के बस अभी थोड़ा देर बैठा ही था, फिर मैं इसको गर्म पानी दी। मैंने क्या है ना, अपने दोनों बच्चों का आदत लगाया है सुबह में गुनगुना पानी पीने का। हालांकि हम लोग भी पीते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों, हम लोग सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हैं। तो इसी तरीके से मेरे बच्चों का भी आदत है कि सुबह उठ के आधा गिलास या 1 गिलास, छोटा वाला बाबू तो बहुत कम ही पीता है, आधा गिलास तक पीता है, लेकिन पीता है। उसको भी गुनगुना पानी का आदत मैंने लगाया है। दोनों बच्चों का मेरी आदत है गुनगुना पानी पीने का। इससे क्या है ना कि पेट साफ रहता है, सुबह सुबह उठने से अच्छा होता है। तो ये अब मैं माही का चोटी करूंगी। ये हालांकि इसका बस चोटी करना होता है, मुझे सारा काम ये अपने से कर लेती है, यूनिफॉर्म वगैरह सब पहन लेती है अपने से, नहाना वहाना, पूजा पाठ सब कुछ कर लेती है। इसका बस मुझे चोटी बनाने के लिए मुझे 5 मिनट का टाइम देना पड़ता है। अब मैं जैसे ही इसका चोटी बना दूंगी, फिर ये नाश्ता करेगी, नाश्ता करके अपने बस का वेट करेगी। बस तो ऐसे गेट पे आता है ना, तो मैं इसे नीचे तक छोड़ने भी नहीं जाती, और इसको भी पहले नहीं भेजती जब तक बस आ नहीं जाता गेट के पास। 2 मिनट में ही ये नीचे उतर के ये बस तक चली जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बेटा घर में ही बैठो, जब बस आएगा तब तुम चली जाना। तो फिर ये बैठ के अभी वेट करेगी। इसका अभी क्या है, चोटी अभी टाइट हो गया था, तो कह रही है मम्मा मेरा चोटी टाइट हो गया है। फिर से वो खुलवाई, फिर से मुझे खोलना पड़ा चोटी, क्योंकि उसका ढीला नहीं हो रहा था। कोई ऐसा हेयर था उसका, जो 2-3 हेयर था वो टाइट गुथा गया था उसमें। फिर इसका बैठ के मैंने फिर से चोटी खोला, फिर से इसका चोटी बनाया। फिर इसको कंफर्टेबल फील हुआ, तब जाके ये बोली हाँ मम्मा अब भी ठीक है। अब उसके बाद मैं अब छोटे वाले बाबू को अब मैं दूध पिला रही हूँ, क्योंकि पानी पिए उसको थोड़ा देर टाइम हो चुका था। तो अब मैं उसको पानी पिला रही हूँ, और साथ ही मैं माही का स्कूल का लंच जो है वो मैं पैक कर रही हूँ। वो बस मैं निकाल दे रही हूँ, वो अपने से बैग में रखेगी और अपने से पैक करेगी, अपने से स्पून रखेगी, सारा चीज वो अपने से कर लेगी।
फिर उसके बाद वो चली जाएगी स्कूल। स्कूल जाने के बाद फिर मुझे कुछ टाइम मिलेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी हो गया था और जल्दी जल्दी सारा काम भी हो गया था। मैं पूरी तरीके से फ्री थी, बस इसका वेट कर रही थी कि बस आए तो फिर ये निकल जाए तो फिर मैं नहा लूं। फिर उसके बाद ये बैठी कुछ देर तक वेट कर रही थी बस का। तब तक बस आ गया, तब तक ये बस से चली गई। फिर ये ऊपर से उसका भाई देख रहा था, उसको बाय कर रहा था, कह रहा था मम्मा मैं भी बस से जाऊंगा, क्योंकि वो बस से नहीं जाता है, क्योंकि उसका बहुत पास में ही स्कूल है। और माहिका का स्कूल जो है वो थोड़ा सा दूर है, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा, इसलिए मैंने उसको बस लगाया था। पिछले साल तो मैंने इसको बस से भेजा भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही ड्रॉप कर देती थी। लेकिन फिर उसके बाद ना मुझे इसको जब मैंने स्कूल में डाला छोटे वाले बाबू को, तो फिर मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं इसको छोड़ के आऊं, फिर इसको रेडी करूं, फिर इसको स्कूल लेके जाऊं। तो इसलिए मैंने उसको इस बार बस लगा दिया, तो वो आसानी से वो अच्छे से चली जाती है और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। उसके जाने के बाद मैं नहा वहा ली थी, मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच गया था। उसको दूध पिलाने के बाद बाबू को थोड़ा सा टाइम इतना था कि हाँ मैं नहा वहा लूं, पूजा वूजा कर लूं, तब तक टीवी देख रहा था। फिर मैं नहाने वहाने पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं इसके में लगी, फिर इसको बोली कि चलो बेटा अब तुमको नहला देते हैं। तो ये बोल रहा था नहीं मम्मा मुझे अभी टीवी देखने दो, मुझे अभी टीवी देखने दो। फिर मैंने इसको प्यार से मनाया, फिर वो जब नहीं माना, उसको टीवी देखना था, उसको बहुत ही जिद कर रहा था नहीं मुझे टीवी देखने दो। फिर मैंने जब इसका कपड़ा उतार दिया, मैंने बोला चलो अच्छा बाथरूम में मैं तुमको टॉयज दूंगी, टॉयज के साथ तुम खेलना, पानी पानी, मैं तुम्हें निकलने के लिए नहीं बोलूंगी। तब जाके ये माना, फिर वो गया नहा वहा के, पूजा वूजा किया। तब तक मैं उसको रेडी कर रही थी, फिर जल्दी जल्दी मैं उसको खाना खिला रही थी, क्योंकि अब उसका स्कूल जाने का टाइम हो गया था। अब उसका जब टाइम होता है ना तो फिर मुझे ये लगता है कि फिर मैं अब जल्दी जल्दी करूं, क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर वो स्कूल में जाएगा, तब तक उसके स्कूल का जो प्रेयर होता है बच्चों का वो सारा खत्म हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि वो लेट से स्कूल जाए, मैं चाहती हूँ वो टाइमली स्कूल जाए। फटाफट मैंने उसको तैयार किया, फटाफट मैंने उसको खिलाया, जो भी आधा तिया जो भी खाया, खा के फिर वो स्कूल के लिए निकल गया। वो अब तो स्कूल जाने लगा यार, जब समर वेकेशन बंद हुआ था ना, जब समर वेकेशन के बाद जब स्कूल ओपन हुआ था ना, तब वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। वो बहुत रोता था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसको देख के इतना मुझे मुंह आता था कि अरे यार इतना छोटा बच्चा है, कितना रोता है। लेकिन फिर अभी वो जाता है, बहुत आराम से वो बाय बाय करता है, वो अच्छे से चला जाता है। ये अब मैं उसको लेके चली जाऊंगी स्कूल, स्कूल छोड़ के फिर मैं आऊंगी, तो फिर अब मैं घर का सारा काम करूंगी। उसके बाद ही थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है, तो उसके बाद जो मेरा पेंडिंग वाला काम कुछ भी बचा रहता है तो मैं उसको करती हूँ। तो ये मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, और ये पता है वीडियो भी ये वही बना रहा है। अब ये मैं इसको ड्रॉप किया, इसको छोड़ के आने के बाद देखिए मेरा घर कितना फैला हुआ है। वैसे मैंने कुछ कुछ तो कर ही लिया है, लेकिन किचन वगैरह अभी बर्तन वर्तन सब खाली करूंगी, दूध को फ्रिज में रखूंगी, वो सारा चीज सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब मेरे पास जो टाइम बचता है ना 2.5 3 घंटे का, उसमें मैं ये सारा काम करती हूँ। सारा काम करने वरने के बाद जब मैं फ्री रिलैक्स हुई, तब मैं नाश्ता की, टीवी देखते देखते 15 20 मिनट तो मुझे नाश्ता करने में लग जाता है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे खाती हूँ। और टीवी देख के या मोबाइल देख के खाऊंगी तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही खाने में। फिर सारा काम करने के बाद अब मेरे पास जो टाइम बचता है ना, उसको मैं जो कुछ भी काम रहता है, जैसे कि कपड़ा फोल्ड करना है, या कुछ बाजार से कुछ लाना है, या फिर किसी को कॉल करना है, कुछ भी अगर फोन अगर भी किसी को करना होता है तो मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो बहुत दिन से मैं अपना फेस पैक मैं सोच रही थी लगाने के लिए, तो सोचा अभी स्किन केयर कर लेती हूँ। स्किन का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि मुझे बाहर जाना होता है तो बहुत सारे धूल मिट्टी धूप तो ये सारे फेस पे डायरेक्ट पड़ते हैं, तो उससे थोड़ा चेहरा डल हो जाता है। तो ये मैं लगा रही हूँ बेसन हल्दी और थोड़ा सा कॉफी पाउडर मिला के, थोड़ा सा लेमन का जूस 2 या 4 बूंद बस मैंने डाला है। तो उसको मैं ये लगा के थोड़ा देर 5 या 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा मसाज करके फिर मैं वॉश कर लूंगी। इससे चेहरे पे अच्छा ग्लो आता है, और ये धूप से टैनिंग वगैरह होती है ना, तो वो अच्छा हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो फिर ये सारे काम करने के बाद मैं चली गई चिक्कू को लेने के लिए स्कूल से। स्कूल में गई, वो जैसे ही मुझे देखता है जल्दी से दौड़ के आ जाता है। फिर मेरे बच्चे का ये एक अच्छा आदत है, आप देख सकते हैं कि वो आता है जैसे ही अपना वो जो चप्पल उतारता है वो उसके प्लेस पे ही रखता है, जहाँ से वो सुबह लेता है पहनने के लिए, वो उतारता भी है तो वो वैसे ही रखेगा वहां पे। फिर वो घर में आएगा, जैसे ही वो घर में आया
मैं उसका हाथ-पैर धुला के कपड़ा-वपड़ा चेंज करके फिर मैं उसको लंच कराई, लंच-वंच करा के सो गया वो। फिर उसके बाद महिका का आने का टाइम हो रहा था, फिर मैं सोची अभी वो आएगी तो उसको भूख लगेगा, 4 साढ़े 4 बज जाता है। तो फिर मैं जल्दी से उसके लिए ये बना रही थी। तो इसमें क्या होता है, ये जो मेरे पास होता है ना इडली या डोसा का जो बैटर होता है, वो मेरे फ्रिज में हमेशा ही रहता है क्योंकि बच्चों को छोटा-मोटा भूख के लिए ना वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो उसमें ये बस मैंने करी पत्ता और राई का ये फ़ोरन दिया है और उसमें मैंने मिक्स कर दिया है और उसमें थोड़ा-सा ना छोटा-छोटा कटा हुआ प्याज़ डाला हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद मैंने कुछ नहीं डाला है, मूँगफली का ये चटनी है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से बनता है। ये बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी भी लगता है, पेट भी भर जाता है और अच्छे से जल्दी से ये बन भी जाता है। फिर उसके बाद ये सारा काम करके मैंने थोड़ा बर्तन-वर्तन था उसको साफ किया, फिर मैं छत पे गई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हवा लग रहा था, तो मैं दोनों बच्चों को लेके छत पे गई, थोड़ा देर हम लोगों ने एन्जॉय किया, बच्चों के साथ खेला। फिर उसके बाद इसके पापा आ गए, तो वो देखें कि नीचे लॉक लगा हुआ था, तो वो भी छत पे आ गए, वो भी थोड़ा देर छत पे खुली हवा में बैठे। तो ऐसा रहा हमारा दिन। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।